क्या आपको लगता है कि जोखिम लेना हमेशा नुकसानदायक होता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जोखिम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं? क्या सफल लोग केवल भाग्यशाली होते हैं या वे जोखिम को सही तरीके से लेना जानते हैं? द आर्ट ऑफ रिस्क एक अनूठी पुस्तक है जो यह समझाती है कि जोखिम यानी रिस्क को केवल खतरे के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह जीवन में सफलता पाने का एक आवश्यक घटक है। लेखक डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेशेवर रिस्क टेकर है, अपने अनुभवों और विज्ञान के आधार पर यह बताते हैं कि सही तरीके से जोखिम लेने की कला यानी आर्ट ऑफ रिस्क टेकिंग कैसे विकसित की जा सकती है। अध्याय एक, जोखिम का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। जोखिम लेने की प्रवृत्ति जैविक यानी बायोलॉजिकल और मानसिक यानी फिजियोलॉजिकल कारकों से प्रभावित होती है। हमारा दिमाग जोखिम को दो तरीके से देखता है, डर यानी फियर या अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। सफल लोग जोखिम को अवसर के रूप में देखते हैं और उसे नियंत्रित तरीके से अपनाते हैं। इस अध्याय की लर्निंग, जोखिम से डरने की बजाय हमें यह सीखना चाहिए कि इसे कैसे नियंत्रित और संतुलित किया जाए। अध्याय 2, सफल लोगों की जोखिम लेने की रणनीति। नंबर 1, सफल उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर। वे जोखिम लेते हैं लेकिन पूरी योजना और गणना के साथ। नंबर 2, एथलीट और एक्सप्लोरर। वे जोखिम लेने से पहले खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। नंबर 3, सर्जन और डॉक्टर। वे जोखिम को गणना यानी कैलकुलेटेड रिस्क करके संभालते हैं, जिससे गलतियां कम होती हैं। इस अध्याय की लर्निंग, जोखिम लेना गलत नहीं है, लेकिन इसे अनुशासन, विश्लेषण और अभ्यास के साथ लिया जाए तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अध्याय 3, जोखिम लेने के 5 महत्वपूर्ण तत्व। नंबर 1, ज्ञान यानी नॉलेज। जितना अधिक आप किसी क्षेत्र को समझते हैं उतना ही बेहतर आप जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 2, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। बार बार जोखिम उठाने से डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 3, माइंडसेट। जोखिम को अवसर के रूप में देखने वाले लोग अधिक सफल होते हैं। नंबर 4, अनुकूलन यानी एडाप्टेबिलिटी। परिस्थितियों के अनुसार अपने फैसलों को बदलने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 5, गणना यानी कैलकुलेशन। जोखिम लेने से पहले उसके संभावित परिणामों का विश्लेषण करें। इस अध्याय की लर्निंग, अगर हम इन 5 तत्वों को ध्यान में रखकर जोखिम लेंगे तो हम अनावश्यक असफलता से बच सकते हैं। अध्याय 4, जोखिम लेने में गलतियां। बिना सोचे समझे जोखिम लेना, डर के कारण सही अवसरों को खो देना, रिस्क मैनेजमेंट की कमी, असफलता से सीखने के बजाय हार मान लेना। इस अध्याय की लर्निंग, गलतियों से सीखें और अगली बार अधिक बुद्धिमानी से जोखिम उठाएं। अध्याय 5, जोखिम और नवाचार यानी रिस्क एंड इनोवेशन। हर बड़ी खोज या आविष्कार के पीछे किसी न किसी का जोखिम लेना ही कारण रहा है। अगर लोग जोखिम लेने से डरते तो आज हमारे पास इंटरनेट, स्मार्टफोन या अंतरिक्ष यात्राएं नहीं होती। जोखिम ही नवाचार यानी इनोवेशन को जन्म देता है। इस अध्याय की लर्निंग, अगर आप कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अध्याय 6, क्या आप भी जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? लेखक की सलाह। नंबर 1, छोटे छोटे जोखिमों से शुरुआत करें। नंबर 2, हर जोखिम के संभावित परिणामों का विश्लेषण करें। नंबर 3, अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार बेहतर निर्णय लें। नंबर 4, जोखिम को अवसर के रूप में देखें, न कि खतरे के रूप में। नंबर 5, सोशल प्रेशर या डर के कारण जोखिम से भागे नहीं। चलिए, फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए? अगर आप जोखिम लेने से डरते हैं या यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं कि सही जोखिम कैसे लिया जाए, तो द आर्ट ऑफ रिस्क आपको सही दिशा दिखाएंगी। यह किताब न केवल आपको जोखिम लेने की कला सिखाएंगी, बल्कि यह भी बताएंगी कि कैसे सही रणनीति के साथ जोखिम उठाकर आप सफल हो सकते हो। तो अगली बार जब कोई बड़ा अवसर आपके सामने आए तो क्या आप जोखिम लेने के लिए तैयार रहेंगे, ये कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो यह नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।